Law of One, Chapter 10, Question 10.12। इसके अंदर डॉन पूछता है, तो बहुत सारे लोगों को धरती के ऊपर इस बारे में पता नहीं होगा कि उन्हें वो अपनी आध्यात्मिक उन्नति करना चाहते हैं या उन्हें करनी चाहिए, और उन्हें अपनी इस जिंदगी में ये जानने की, ढूंढने की जरूरत है। और अगर वो अपनी आध्यात्मिक उन्नति कर लेते हैं जब वो इस जिंदगी में, इस दुनिया में हैं, अपनी देन इन बिटवीन इनकारनेशंस ऑफ दिस डेंसिटी, इसके क्या ये सही है कि वे इस घनत्व के अवतारों की तुलना में तीसरे घनत्व में अवतार लेते समय अपनी वृद्धि को कहीं अधिक तेज कर सकते हैं? तो रा कहता है कि हाँ, सही है। हम इस बारे में बताने की आपको कोशिश करते हैं। लॉ ऑफ वन जो है, एक का नियम की मौलिक विकृतियों में से एक है स्वतंत्र इच्छा की विकृति। मतलब लॉ ऑफ वन के बहुत सारे डिस्टॉर्शंस हैं, मतलब उसके नीचे बहुत सारे और छोटे छोटे नियम हैं। उसमें से एक है फ्री विल। हर इंसान की अपनी स्वतंत्र इच्छा है कि वो इस बात को एक्सेप्ट करे, रिजेक्ट करे या इग्नोर करे, जब वो या इस पूरे ब्रह्मांड के को और इसकी रचना को और रचयिता को ही इग्नोर, रिजेक्ट और या एक्सेप्ट करे। तो तुम्हारी धरती के ऊपर बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो रोज लॉ ऑफ वन के इन तरीकों के हिसाब से अपनी जिंदगी जी रहे हैं, और वो तरीके हैं लव। मतलब लॉ ऑफ वन की एक विकृति या उसके नीचे एक नियम जो है वो है प्यार के तरीके। अगर यही इंसान अपने दिल की गहराइयों से ईश्वर के प्रेम और प्रकाश की तरफ उसका झुकाव है, और अगर वो अपने हर पल में अपने इस समय और स्थान में जीने की जिम्मेदारी, सही तरीके से जीने की जिम्मेदारी, प्यार में जीने की जिम्मेदारी जो उसको दी गई है इन हर पल में, जिंदगी के हर पल में, अगर वो उन्हें निभाता है, उन तरीकों पे चलता है, तो वो अपनी आध्यात्मिक उन्नति बहुत तेजी से कर सकता है। और इसे कहते हैं, इसकी प्रगति को उसी तरह सशक्त बनाएं जैसे हमने परिसंघ को आपके सामाजिक जटिल विकृति के आह्वान को सशक्त बनाने का वर्णन किया है। तो एक इंसान ऐसा कर सकता है। 10.13 में डॉन पूछता है कि आप लोगों को बुलाने का, ईश्वर को ढूंढने का, या इस कॉल को सशक्त बनाने के तरीके आप हमें बताएंगे? तो रा कहता है, ठीक है, हमने जो पहले कहा था उसके बारे में बताते हैं। पहले हम आपको बता चुके हैं कि कॉल एक से शुरू होती है। अब यहां पर वो लॉ ऑफ स्क्वायर्स की बात कर रहा है, उसको वो समझाने की कोशिश कर रहा है। तो लॉ ऑफ स्क्वायर्स के हिसाब से एक जो होता है वो अनंत होता है या नहीं होता है, आप उसे जैसे मर्जी कह लो। वो एक कॉर्नरस्टोन होता है, मतलब कि आधारशिला होता है। दूसरा, जब एक और साथ में मिलके उनके प्रार्थना करता है तो वो उसमें जुड़ जाता है। तीसरा कॉल जो होता है, दूसरे को सशक्त बनाती है या दुगना कर देती है, और इसी तरह आगे भी प्रत्येक अतिरिक्त कॉल करने वाला पिछली सभी कॉल को दुगना या शक्ति प्रदान करता है। तो जो मुझे समझ में आया कि एक ने प्रार्थना की किसी भी चीज के लिए, आज ताइवान में अर्थक्वेक आया है तो समझो आप उनके लिए, वहां के लोगों के लिए प्रार्थना करते हैं। एक इंसान ने प्रार्थना की तो उसकी प्रार्थना अनंत मानी जाएगी। एक उसके साथ मिलकर दूसरे ने प्रार्थना की, चाहे वो एक साथ नहीं बैठे, चाहे वो दुनिया के अलग अलग कोने में बैठे हैं, वो दो जो हैं मिलकर जो प्रार्थना करते हैं वो दो हो गई।
तीसरे ने प्रार्थना की तो वो 4 मानी जाएगी, चौथे ने प्रार्थना की तो 8 मानी जाएगी, ऐसा मुझे समझ में आता है। ये जब पिछली बार लॉ ऑफ स्क्वायर के बारे में बताया था तो मुझे ऐसा लगा था कि शायद वो कह रहे हैं कि अगर तीसरे ने प्रार्थना की तो वो 3 गुना 3 मतलब के 9 हो गए, चौथे ने प्रार्थना की मतलब 4 गुना 4 मतलब के 16 हो गए। तो अब सही क्या है ये तो रा जाने या पा जाने। तो तो इसी तरह से वो बढ़ती जाती है। अगर आपको याद होगा पिछली बार रा ने ये भी समझाया था कि जब 10 लोग प्रार्थना करते हैं उसके अंदर अगर तो 10 को 10 से गुना करके उन्होंने कुछ 1026 का नंबर बनाया था। तो अगर 10 लोगों में 2 लोग दिल से प्रार्थना नहीं कर रहे, कहने के लिए कर रहे हैं, तो उनकी प्रार्थना डिडक्ट हो जाएगी। या अगर कोई कर रहा है लेकिन उसके मन में शक आ जाता है, डर आ जाता है, तो उनकी प्रार्थना कम हो जाएगी। इस तरह से तो वो कहता है कि इस प्रकार आपके अनेक लोगों की पुकार अनेक अनेक शक्तियों वाली और एक ही सृष्टि के अनंत सीमाओं तक अत्यधिक सुनी जाने वाली है। मतलब कि ईश्वर तक पहुंचती है और इस ब्रह्मांड के कोने कोने में पहुंचती है। और जितने लोग साथ में मिलकर करते हैं, चाहे वो दुनिया के किसी भी कोने में हो, अगर आपने रात को एक तय कर लिया कि रोज रात को 9:30 बजे प्रार्थना करनी है धरती माँ के लिए, तो दुनिया के जिस कोने में भी सारे होंगे, अगर वो एक समय पर एक साथ प्रार्थना करते हैं। अब मुझे ये समझ में आता है कि आपको एक जगह पर एक साथ प्रार्थना करनी। ये भी हो सकता है कि एक ने अभी की, एक ने 2 मिनट बाद की, एक ने 5 मिनट बाद की, लेकिन कर तो सभी एक ही प्रार्थना रहे हैं। तो उनकी पुकार एक साथ, मुझे लगता है, आई डोंट नो, पूछेंगे पा से नहीं तो रा से। तो 10.14 में वो कहता है कि जो भी ये किताब पढ़ रहा है, डॉन कहता है, सवाल पूछता है, उनके लिए ये लॉ ऑफ वन को बढ़ाने के, इसके तौर तरीके बढ़ाने के, अपनी आध्यात्मिक उन्नति करने के लिए आप क्या कुछ हमें स्टेप्स बताएंगे, एक्सरसाइज बताएंगे कि हम क्या कर सकते हैं। अब ये तीनों सवाल एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, इसलिए मैं एक साथ कर रही हूं और ये बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, तो तार नहीं टूटनी चाहिए। तो वो कहता है पहली एक्सरसाइज ये है कि ये आपके धरती के लोग जो हैं ये ज्यादातर करते हैं और कर सकते हैं, उनके लिए जो मुमकिन है, और वो है कि हर क्षण में प्रेम को पाना, हर क्षण में प्रेम को जीना, समझना, देखना, पहचानना। और आपके इस घनत्वता का, आपकी इस माया जाल का यही लक्ष्य है। इस एक्सरसाइज में आपको ध्यान पूर्वक हर पल में प्यार में जीना है और उसके अलग अलग विकृतियों को समझना है। ठीक, इसे उन्होंने ऐसा कहा है कि अब यही इस भ्रम या घनत्व का पाठ लक्ष्य है, अभ्यास, जागरूकता और समझ विकृतियों में सचेत रूप से उस प्रेम की तलाश करना है। पहला प्रयास आधारशिला है। इस चयन पर किसी इंसान के जीवन अनुभव का शेष भाग निर्भर करता है। तो पहली बार जब आप कोशिश ऐसा करते हो तो वो एक आधारशिला है, मतलब कॉर्नरस्टोन है, यहां से आपकी शुरुआत होती है। और उसके बाद आपके आने वाली जिंदगी के हर पल के अनुभवों को उसमें या जोड़ा जाता है या नहीं। आगे वो कहता है कि जो दूसरा, द सेकेंड सीकिंग ऑफ लव विद इन, जब आप पहली बार आपने फैसला किया कि मुझे हर पल में प्यार से जीना है, दूसरे पल में जब आप ये कोशिश को अंजाम देते हो तो वहां से एक लड़ी की शुरुआत होती है, वो गुना होता जाता है। तीसरी बार जब ऐसा करते हो तो दूसरे को वो शक्ति देता है, चौथी बार ऐसा करते हो तो तीसरे को शक्ति देता है। मतलब धीरे धीरे जब आप हर पल में अगर इस तरह की कोशिश करोगे तो आपकी चक्र खुलते जाएंगे, ग्रेड बनती जाएगी और आपके कलर्स बैलेंस होते जाएंगे। ऐसा मुझे समझ में आ रहा है।
फिर वो कहते हैं कि यहाँ पर कहीं कहीं आपकी जो शक्ति, ताकत या ग्रेड बन रही है या ऑरा मजबूत हो रहा है, उसके अंदर कहीं अगर आप में ईमानदारी नहीं है, प्यार देने में आपने कुछ उम्मीद की किसी से, या आपके मन में कोई अलग गलत विकृति आ गई, तो वहां पर आपकी शक्ति थोड़ी कम हो जाती है, रोशनी थोड़ी सी कम हो जाती है। लेकिन अगर आप ध्यान से खुद को ये बात बोलते हो कि मैं प्रेम चाहता हूं, ढूंढ रहा हूं, देना चाहता हूं, दूसरों की सेवा करना चाहता हूं, तो ये आपका, आपकी मर्जी के हिसाब से आपका कर्म, आपका एक मूल हो जाएगा। मैं इसको पढ़ के सुनाती हूँ। हाँ, हालांकि प्यार पाने की इच्छा का स्वयं के प्रति सचेत बयान, इच्छा शक्ति स्वयं के प्रति बयान इच्छा शक्ति का इतना केंद्रीय कार्य है कि पहले की तरह इस घर्षण के कारण शक्ति की हानि अप्रासंगिक है। मतलब कि जब आप खुद से ये कहते हैं और उसके हिसाब से आप कर्म करने लगते हैं, तो घर्षण के कारण, जैसा उसने कहा, फ्रिक्शन के कारण जो शक्ति का लॉस होता है वो बहुत ही मामूली है। दूसरी एक्सरसाइज वो कहता है कि आपको ये याद रखना है कि पूरा ब्रह्मांड एक है। ओके, सॉरी। तो एक्सरसाइज 2 में वो ये कहता है कि हमारा जो शरीर है, मन शरीर आत्मा का जो मिलन जो है, वो जब दूसरे किसी इंसान, एक इंसान जब दूसरे इंसान को देखता है, बात करता है, मिलता है, उसके अंदर आपको रचेता को देखना है। ये बहुत हेल्पफुल एक्सरसाइज है, इससे बहुत मदद मिलती है। जैसे हम लोग निरंकारियों में जब भी हम एक दूसरे से मिलते हैं तो एक दूसरे के पांव छूते हैं। अब उसका मतलब नहीं है बस ये ऐसे कर लिया, पूरा झुक के पांव छू के और नमन करते हैं, ताकि, और उन्हें नाम से पुकारने के बजाय महापुरुष बोलते हैं, या मतलब के उच्च स्वतः को एक तरह से आप उनके उच्च स्वतः को नमन कर रहे हैं या उनके उच्च स्वतः से मुखातिब हो रहे हैं। तो चाहे वो पति पत्नी हैं, जो भी हैं, तो इस तरह से जब आप हर इंसान में ईश्वर को देखोगे, ईश्वर को पाओगे, तो आप उसके साथ गलत कर ही नहीं सकते। उनका सम्मान करोगे, उन्हें प्यार करोगे, और इसी तरह धीरे धीरे आपको आदत पड़ती जाएगी कि आपने हर एक में ईश्वर को देखना है। तीसरी एक्सरसाइज वो कहता है आईने में देखो, और आईने में खुद में ईश्वर को देखो। दूसरों में तो देखना आसान लगता है, मेरे लिए खुद में ईश्वर को देखना थोड़ा मुश्किल है, बिकॉज आई रियली बीट माई सेल्फ डाउन। बट ठीक है। तीसरा जो एक्सरसाइज है, खुद को आईने में देख के उसके अंदर ईश्वर को देख के उसे प्यार करो, सेल्फ लव। चौथी एक्सरसाइज ये है कि आपके आसपास जो हर चीज है, क्रिस्टल है, जानवर हैं, पेड़ पौधे हैं, जो कुछ भी हैं, उनके अंदर क्रिएटर को देखो। और द फाउंडेशन ऑफ प्रीरिक्विजिट ऑफ दीज एक्सरसाइजेस, इसका, इन सारी चारों एक्सरसाइजेस का, इससे पहले मैं आगे बढ़ूं, मैं एक चीज बताना चाहती हूँ। उस दिन जब मैं परसों बीच पे गई, बहुत दिनों से मन में आ रहा था बीच पे जा, बीच पे जा, बीच पे जा, और जा नहीं पा रही थी क्योंकि सेशन ही खत्म नहीं होते। तो जब सैटरडे संडे सोचा जाऊं, तो सबने बोला कि मूवी देखनी है, जो मूवी मैंने C5 वाली अपलोड की, तो नहीं गई। मैंने कहा चलो सबका मन है, लेकिन बहुत बेचैनी थी। और समुद्र से मुझे बहुत लगाव भी है, नदी से, पानी से बेसिकली, तो बहुत मन था। उस दिन जब मैं गई, तो पहले तो मैंने जब रेत पे कदम रखा तो मैंने बोला ये क्रिएटर है, तो सॉरी मैं आप पर पैर रख के चल रही हूं, लेकिन शुक्रिया कि आप मेरा भार संभाल रहे हैं, मुझे माफ करना। उसके बाद जब मैंने लहरों को देखा,
तो मैंने कहा इसकी एक एक बूंद में क्रिएटर है, कितना खुशी से नाच रहा है और कितना खुश है और कितना सुंदर है। तो शुक्रिया, क्योंकि वो लहरों की आवाज जो है वो अपने आप में एक मेडिटेशन है मेरे लिए तो है, दुनिया के लिए भी है, पर उसकी फ्रीक्वेंसी जो होती है वो बहुत हाई होती है। उसके बाद जब मैंने वहां पर लोगों को देखा, कुत्ते थे जाते साथ वहां, पहले बहुत सारे कुत्ते थे बीच पे, तो कोई अपने कुत्ते को लेके आ रहा था तो ये सारे कुत्ते पड़ गए, उसको भौंकने लग गए। तब मैंने उन कुत्तों में क्रिएटर को देखा कि उस कुत्ते में भी क्रिएटर है, आप लोग क्यों उस पर भौंक रहे हो, लेकिन आप बहुत सुंदर हो और मुझे जानवरों से बहुत प्यार है। फिर मैंने इंसानों, लास्ट में इंसानों के ऊपर नजर गई, कहीं बच्चा, कहीं बूढ़ा, कहीं लवर्स बैठे हैं, कहीं दोस्त बैठे हैं। मैंने कहा ये एक एक इंसान भी क्रिएटर, और इनके अंदर क्रिएटर इस पल का अनुभव ले रहा है। तो मैंने एक 10 मिनट का वीडियो बनाया, मैंने अपलोड भी किया लेकिन उसे प्राइवेट रखा है, अब इसके बाद मैं उसे पब्लिक करूंगी। तो जब मैंने वो लोगों को एक एक करके, मैं सबको देख रही थी और साथ में ऐसा मैंने कैमरा ऐसे पकड़ा हुआ था और रिकॉर्ड कर रही थी साथ साथ चलती चलती, और सभी लोगों को देख रही थी कि ये लोग अपनी दुनिया में कितने मगन हैं। कहीं क्रिएटर गरीब है, कहीं वो अमीर है, कहीं वो मस्ती कर रहा है, ओ बच्चों को देख के तो इतना प्यार आ रहा था, कुत्तों को, बच्चों को, कि ये क्रिएटर है इनमें। और एक एक में मैं खुद को ये याद दिला रही थी, ये भी क्रिएटर है। वो बच्चे जो पानी में कूदी मार रहे हैं वो भी क्रिएटर है। वो औरत जो वहां खड़ी थी फोटो लेने और अचानक लहरें इतनी आगे आ गई कि उसकी सिल्क की साड़ी भीग गई और वो भागी, वो भी क्रिएटर था। और उसके ऊपर जो उसका पति, उसका भाई, जो भी होंगे, वो लोग हंस रहे थे, वो भी क्रिएटर थे। इस तरह जो दो लवर्स थे, जगह जगह लवर्स के कपल्स बैठे होते हैं, गुटरगू कर रहे होते हैं, तो उनको भी देख रही थी कि क्रिएटर को प्यार का एहसास हो रहा है। बड़ा अच्छा लग रहा था मुझे, बहुत अच्छा। पल पल में, हर चीज में क्रिएटर को देखने में अलग मजा है। तो आगे वो कहते हैं कि इन अभ्यासों की नींव या आ, पूर्व शर्त ध्यान, कॉन्टेम्पलेशन, चिंतन या प्रार्थना कहलाने वाली चीजों के प्रति झुकाव है। इस दृष्टिकोण से इन अभ्यासों को क्रियान्वित किया जा सकता है। इसके बिना डेटा मन के पेड़ों की जड़ों तक नहीं जाएगा। इस प्रकार शरीर को सक्षम और समृद्ध करेगा और आत्मा को छुएगा, मतलब इन एक्सरसाइजेस के द्वारा। तो इन एक्सरसाइजेस का जो मूल रूप से वो कहते हैं वो ये है कि आपको हर पल में अभी में जीना है। बोल बोल के थक गई, लिव इन द नाउ, मैं खुद नहीं कर पाती, लेकिन लिव इन द नाउ कोशिश करना हमारा काम है। पास्ट में नहीं, फ्यूचर में नहीं, किसी चीज के बारे में सोचना ही नहीं है। जब आप हर पल में क्रिएटर को देखोगे, क्रिएटर को जानोगे, क्रिएटर को पहचानोगे और खुशी से और सम्मान से जियोगे, आपकी जिंदगी में कभी कुछ गलत हो नहीं सकता। तो ये अपने आप में, ये 4 एक्सरसाइजेस जो हैं, ये अपने आप में एक मेडिटेशन है, कॉन्टेम्पलेशन है, प्रार्थना है, जहां आप हर पल में क्रिएटर को याद कर रहे हो। दिन में 2 बार गए, घंटी बजाई, दिया जलाया, हो गया, हाँ भगवान, उसके बाद दिन भर में भगवान याद नहीं आता किसी को, ऐसे याद करो। तो इसके बिना अगर without this attitude, these exercises can be processed, can be or can't be, can be, without it the data will not sink down। अगर आ, आपका वो स्वभाव है नहीं अब तक, लेकिन आप ये एक्सरसाइज करके उसे बना सकते हो, ये एक्सरसाइज करके शुरुआत कर सकते हो। और अगर आप ये नहीं करते हो तो ये जितनी बातें मैंने आपको बताई हैं, या लॉ ऑफ वन के बारे में, या नियम एक के नियम के बारे में, या प्रेम के बारे में, या रचेता के बारे में, वो आपके दिमाग में पूरी तरह से जाएंगी नहीं, आपके अवचेतन मन में नहीं जाएंगी।
मन में, दिमाग में जाएंगी, अवचेतन मन में नहीं जाएंगी। और तब जब आप ये करोगे और आपके अवचेतन मन में ये जब चली जाती है, तब ये आपकी आत्मा को छुएगी, आत्मा के अंदर जागरूकता पैदा करेगी, आत्मा के अंदर एक लॉ पैदा करेगी। तो यहाँ ये खत्म होता है, खत्म मतलब चैप्टर खत्म नहीं हो रहा है, सवाल खत्म हो रहा है। अगले सवालों का मैं देखती हूँ। गुड बाय।